हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए सोल मिशन में हमारे ट्विन का क्या रोल होता है और क्या वो हमारे साथ सोल मिशन करते हैं या नहीं। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने जाना था कि सोल मिशन क्या है और ये मिशन हर आत्मा के ऊपर धरती पर आने के पहले से ही तय किया जाता है कि धरती पर जाकर मैं इस तरह का अपना सोल मिशन करूँगा या करूँगी, जो कि वो हर आत्मा अपने मिशन तक पहुँचने के लिए इस धरती पर आकर अपने कर्मा के हिसाब से कार्य करती है और सौभाग्यवश वो अपने मिशन को प्राप्त कर लेती है। इसमें उस आत्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी मेहनत, तपस्या, उसकी श्रद्धा और उसकी लगन से ही वो अपने सोल मिशन तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि हमने ये देखा था कि हर आत्मा पर सौंपा गया ये एक स्पेशल उद्देश्य होता है इस धरती पर आकर करने का, और इसमें हमारे ट्विन कपल्स भी होते हैं। बहुत सी आत्माएं स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, आध्यात्मिक जर्नी में होती है, और वो भी अपने मिशन को पाकर उस पर कार्य करती है और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती है। एक लाइट वर्कर के फॉर्म में वो दूसरी आत्माओं को अंधेरों से रास्ता दिखाने का काम करती है और उनसे प्रभावित होकर कई आत्माएं अपनी सुख शांति की खोज में उनके साथ आगे बढ़ती है। इसमें हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को देखें तो हमारी जर्नी भी एक आध्यात्मिक यात्रा है और इसमें रोल करने वाले स्पेशल कैरेक्टर जिन्हें हम डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहते हैं, उनका भी बहुत मूल्य योगदान इस आध्यात्मिक यात्रा में होता है। ये ट्विन कपल्स एक दूसरे से बिछड़ी हुई दो आत्माएं जो किसी खास मकसद से इस धरती पर आई हुई होती हैं और उनका खास मकसद ये दोनों आत्माएं एक दूसरे को मिलने के बाद ही वो जानने लगती हैं। इसमें दोनों आत्माओं को कड़ी मेहनत की, लगन की और तपस्या की ज़रूरत होती है। साथ में इनका मिलन इस धरती पर अपने आप में एक अद्भुत क्रांति बन जाता है, क्योंकि ये दोनों आत्माएं सदियों से बिछड़ी हुई जुड़वा आत्माएं होती है जो ना जाने कई जन्मों से एक दूसरे की खोज में बार बार धरती पर आती जाती रहती है। लेकिन इन जुड़वा आत्माओं का मिलन कब और किस जन्म में होगा ये उन्हें भी नहीं पता होता है। लेकिन मिलन की एक ही आस में ये दोनों आत्माएं बार बार इस धरती पर आती जाती रहती है। अपने कर्मों को क्लीन करते करते दुनियादारी से खुद को बचाकर ये दोनों आत्माएं किसी खास जन्म में मिल जाती है और वहीं से इनकी ये अद्भुत प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, जो साधारण रिश्तों से और साधारण जीवन से परे होती है, जहाँ जिस्मानी रिश्तों की तुलना में ये दोनों आत्माएं बैठ ही नहीं पाती है। ऐसी अद्भुत रहस्यमयी इनकी कहानी होती है जो कई जन्मों की दर्दनाक हादसों से गुजरते हुए और उनका अनुभव लेते हुए ये दोनों आत्माएं आपस में टकराकर फिर से अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। अपना बीता हुआ कड़वा, भला बुरा, अच्छा बुरा जीवन जैसे भी बीता हुआ था उसे दफन कर, उसे स्वीकार कर, सब कुछ अपना सुख दुख भूलकर फिर से उस मिलन के आनंद में लीन हो जाती है और अपने आप को संतुष्ट पाकर अपने आप में पूर्ण होने का एहसास महसूस करती है। मिलने के बाद ये दोनों आत्माएं अपने आप को फिर से ना बिछड़ने के लिए खुद को समर्पित होकर अपने कार्य को अंजाम देने लगती है और अपनी आत्मा का सूक्ष्म निरीक्षण कर ये आत्माएं ऊपर उठती है। अपने अस्तित्व को पहचान कर अपने खास मकसद में खुद को समर्पित करना, जन जागृति करना, ध्यान साधना, योग समाधि तक अपने आप को तैयार करना, ये सब कर वो अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश में लग जाती है और उन जैसी कई ऐसी आत्माएं उनको भी सही मार्गदर्शन देना, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल विश्वास, आत्मविश्वास से उन्हें ईश्वरीय मार्ग दिखाना, ये सारा काम इन दोनों जुड़वा आत्माओं का होता है। इसमें उनको सहायक करने वाली, मार्गदर्शन करने वाली कई उच्च स्तर की श्रेष्ठ आत्माएं जिन्हें हम फरिश्ते या एंजल्स बुलाते हैं, ये सब दिव्य आत्माएं इन दोनों आत्माओं को पल पल मार्गदर्शन करती रहती है और वो किसी भी रूप में कहीं पर भी इन्हें मार्गदर्शन दिखाने में सक्षम रहते हैं। कोई भी आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा छोड़कर नहीं जा सकती है, भले ही उनके बीच में कुदरत जरूरत के अनुसार उनको अलग भी कर दे या उन्हें कुछ समय के लिए सेपरेट भी कर दे या फिर बहुत समय के लिए भी क्यों ना सेपरेट कर दे, लेकिन फिर भी इनका आत्मिक स्तर का प्रेम उन्हें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। और इसी कारण की वजह से और आत्मिक प्रेम और आत्मिक खिंचाव की वजह से ये दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ एक सुनहरी कॉर्ड में, एक सुनहरी डोरी में बंधी हुई होती है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए ये दोनों आत्माएं अलग अलग होकर भी अपना काम कर सकती है, भले ही साथ में ना हो तो भी अपना मिशन अलग अलग रहकर भी ये कर सकते हैं।
बहुत कम डिवाइन कपल्स आपको एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैक्सिमम डिवाइन कपल्स आपको अकेले अकेले ही काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अकेले हैं। वो इंटरनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और इस डिवाइन काम में वो एक दूसरे में अपने आप में शांति भी महसूस करते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन आपके साथ साथ ही काम करें। सोल मिशन करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही है कि सबका सोल मिशन एक ही होता है, जन कल्याण करना और खुद की और दूसरों की भी आध्यात्मिक उन्नति करना। यही सबका रियल मकसद होता है और यही सबका सोल मिशन होता है। लेकिन करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, जो हर आत्मा की गुणवत्ता और कर्मा के गुणधर्म के अनुसार वो आत्मा अपने हाथ में लेती है। डिवाइन मस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, वो अपने गुणों के और अपनी शक्ति के अनुसार ही वो हर काम को चुनकर उस काम को अंजाम देती है। आपके डिवाइन मस्कुलिन या आपके डिवाइन फेमिनिन भले ही आपके साथ सोल मिशन कर रहे हो या अलग भी कर रहे हो, लेकिन आप देख सकते हो कि आपके ट्विन कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जिसमें बहुत से लोगों की भलाइयाँ होती है। हो सकता है आपके ट्विन पॉलिटिक्स में हो, कोई राजनेता हो जिससे वो बहुत से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हो। उन्हें किसी न किसी तरीके से वो पानी की व्यवस्था, घर बार की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था या अन्नदान की व्यवस्था, चाहे वो कोई भी कैसे भी किसी भी तरीके से काम करे जिससे बहुत सी ज़रूरतमंद आत्माओं को सहायता मिलती हो, तो आप देख सकेंगे कि वही उनका सोल मिशन है। जो बेरोजगारों को रोजगार देना, उन्हें नौकरियां देना, जो बहुत से ऐसे काम जो दैनंदिन जीवन में उन्हें करने होते हैं, तो आप देख सकेंगे कि वो अपने सोल मिशन पर ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कामों में आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको नजर आएंगे जो कि वो अपने सोल मिशन पर ही काम कर रहे होंगे। और आप ये मत कहिए कि डिवाइन मस्कुलिन अपना सोल मिशन नहीं करते हैं, वो आपके पहले ही अपने सोल मिशन पर काम कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो आपको वो नज़र ही आएगा, वो अपने काम में पहले ही लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बात उन डिवाइन सोल की आती है जो अपने मिशन तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इसीलिए ये आपका सवाल है कि आप कब तक अपने सोल मिशन को हाथ में लेंगे। और इस भ्रम में कभी ना रहिए कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ साथ ही काम करेंगे। ऐसा कुछ मामलों में हो सकता है कि दोनों डिवाइन कपल्स या दोनों सोल एक ही प्रोफेशन में हो या दोनों भी डॉक्टर्स हो, तो वो दोनों एक ही जगह पर मरीजों का इलाज करके और उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान करके अपना मिशन कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन बहुत कुछ कम मामलों में ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ साथ खड़े होकर गरीबों को कंबल बांट रहे हो। कंबल चाहे वो बांटे या आप बांटे, इसमें कोई भेद नहीं होता है। बांटना जरूरी होता है, साथ रहना जरूरी नहीं होता है और साथ खड़े रहकर भी बांटना जरूरी नहीं होता है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर कंबल क्यों ना बांटे और आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में होकर आप अपने कंबल क्यों ना बांटे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ये जिद करती है कि वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ ही सोल मिशन करे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि आप साथ साथ रहकर ही अपना सोल मिशन करें। ये सोल मिशन है और सोल मिशन साथ साथ ही करना पड़ता है, ये जरूरी नहीं होता है। दोनों सोल्स अपने अपने हिसाब से इस जर्नी में काम करती है। सिर्फ दोनों का एक ही मकसद ये होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से लोगों की सहायता करे। और इन सबका एक ही अर्थ है कि दुनिया के किसी भी कोने में चाहे आपके डिवाइन मस्कुलिन या आपके डिवाइन फेमिनिन हो, वो सिर्फ जन कल्याण की सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए और उनकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक किसी भी सहायता के लिए आप चुटकी भर भी काम करें तो वो भी आपके सोल मिशन में ही आता है। और वो भी आप निस्वार्थी भावना से करें तो वो भी आपके सोल मिशन में ही आता है। इसलिए ये ना समझिए कि कोई काम बड़ा ही होना चाहिए या कोई काम छोटा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोल मिशन यानी किसी भी आत्मा की, एक भी आत्मा के लिए आप कोई भी सहायता करते हो और उसके लिए आपको कोई छोटा भी काम करना क्यों ना पड़े, लेकिन वो भी आप निस्वार्थी भावना से करें और उनकी भलाई के लिए करें, तो ये आपकी अच्छी और सच्ची सोच ही आपका सोल मिशन बन जाती है। और इसमें चाहे इस धरती पर रहने वाले किसी जीव जंतु के लिए भी आप निस्वार्थी भावना से प्रयास करें तो ये भी आपका सोल मिशन ही होता है। इसीलिए सोल मिशन कोई बड़ा ही कार्य हो सकता है, ऐसा मत समझिए। आप रोज के दैनंदिन जीवन में भी आप रोज का अपना सोल मिशन, किसी की भी सहायता करके आप अपना सोल मिशन कर सकते हैं।
किसी भी आत्मा के लिए आप निस्वार्थी भावना से जो भी सहायता प्रदान करते हैं वही आपका सोल मिशन होता है। और आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और बहुत सारी चीज़ों पर आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी। तो इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।